मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लाने वाले कौन थे? हेनरी मोरेल। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल को लाने वाले कौन थे? क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीव जब आए थे तो पीरियड बताए थे 6। किसी बुक में 6 7 भी लिखा है। चलो हम मान ले रहे हैं 6 7 का डाउट है तो हम क्या मान ले इसको 7। लेकिन ग्रुप को कितना बताए थे? 60। कौन ग्रुप 60 बताया था? मेंडलीव ने बोला 8 दिए थे, 8 से कितना हो गया था? 16। यहाँ पर लेकिन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आया था तो ग्रुप कितना हुआ था? 18। ये 18 वाला कैसे दो बड़ा 8b वाला जो होता है 8 9 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कहां पर ये दो ग्रुप बड़ा है? कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो दो ग्रुप का इसमें आप इंक्रीज किए हैं 8b वाला, कभी-कभी ऑप्शन आ जाता है कि 8b में जो दो ग्रुप क्या किया गया है? इंक्रीज किया गया है। दूसरा पॉइंट आता है कि जो फर्स्ट ए से सेकंड ए था हम आपको बताए थे रिप्रेजेंटेशन इवेंट। कौन सा इवेंट बोले थे? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन को किससे जानते हैं? यस ब्लॉक। इस वाला को हम बताए थे, इसको भी रिप्रेजेंटेशन इवेंट बोले थे। रिप्रेजेंटेशन इवेंट मतलब इस रिप्रेजेंटेशन इवेंट यहाँ पर क्या था? यस ब्लॉक था, यहाँ पर क्या था? ई ब्लॉक था। अब इस वाला पॉइंट के बीच में हम बताए थे ट्रांजिशन इवेंट। कौन सा इवेंट? ट्रांजिशन इवेंट किससे हम बताए थे? वी ब्लॉक। अब इसी में से बताए थे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। ध्यान देना, लैंथेनाइड कहां से बताए थे? ग्रुप किसमें बताए थे? ये आपका ग्रुप क्या बताए थे? थर्ड। लेकिन पीरियड दोनों का क्या था? अलग, मतलब डिफरेंट है। एक 6 में था, एक किसमें था? 7 में। 6 वाला ये है आपका और 7 में है। तो यहाँ से 57 से लेकर 71 बोले थे, यहाँ से बोले थे 89 से लेकर 103। लेकिन जब ये बाहर आता है तो 57 की जगह कितना बताया था? 58 से लेकर 71। 89 से लेकर 89 जब बाहर आता है तो 19 से लेकर 103 तक। ये इसको बोलते हैं लैंथेनाइड, इसको बोलते हैं एक्टिनाइड। ये बाहर आता है तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। ये जो होता है यब ब्लॉक में होता है। किस ब्लॉक में? यब ब्लॉक। ये वाला को 4 बोलते हैं, इसको 5। ये सब चर्चा हमारा यहाँ पर ये सब हम कर दें। आप क्वेश्चन है कि कैसे जाने कि ग्रुप पीरियड जब आया तो इलेक्ट्रॉन देने एंथैल्पी का रोल क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, मतलब इसमें ग्रुप पीरियड में क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई दो कंडीशन में पूछ देगा कि एक्सप्लेन करिए। अभी हम ग्रुप दे दिए उसमें एटॉमिक रेडियाई का क्या वैल्यू है, या पीरियड दे दिए तो क्या, जैसे क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर दे दिया लिथियम दे दिया, सोडियम दे दिया, पूछेगा कि इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है तो आपने क्या सबसे पहले रूल देखेंगे कि हम जानते हैं जो एरो का मार्क है नीचे का मार्क जो दिया है इंक्रीजिंग आर्डर है। कौन सा आर्डर है? इंक्रीजिंग। मतलब अप टू डाउन जब मूविंग करेंगे, आर मूविंग अप टू डाउन इन ग्रुप कंडीशन एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। मतलब ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या बढ़ेगी। अब देखिए लिथियम सोडियम दे दिया, हमें कुछ पता नहीं है इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है तो हम रूल समझेंगे। हम उसमें लिखा गया कि ऑन मूविंग अप टू डाउन एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। देखिए ये देखा जाए किस ग्रुप का ग्रुप है कि पीरियड प्लेस में आपको बताए थे हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। अब बताओ इसमें हम बताए थे हमारे का हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम फ्रांसीसियम। यहाँ लिथियम आपका है सेकेंड पीरियड में है और सोडियम किस पीरियड में है? थर्ड। हम देख रहे हैं लिथियम जो हमारा सेकेंड पीरियड में है और सोडियम हमारा किस पीरियड में? थर्ड। सेकेंड थर्ड, सेकेंड ऊपर है, थर्ड का है नीचे पर है, तो ग्रुप बन रहा है कि नहीं? देखो ग्रुप बना कि नहीं। अब ग्रुप की यार लिथियम सोडियम में चर्चा करेगा एटॉमिक रेडियस का, तो ये ऊपर एक है नीचे, ऊपर से नीचे आते तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज। तो यहाँ पर लिथियम सोडियम में पूछेगा किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है तो डायरेक्ट आप बता देंगे किसका है? सोडियम है। क्यों? क्योंकि हम ग्रुप में अकॉर्डिंग टू ग्रुप
मूविंग लेफ्ट अप टू डाउन एटॉमिक रेडियस क्या होती है इंक्रीज। यही क्वेश्चन लड़का पूछ दिया कि सर हमको छोड़िए, हमको बताइए कि लिथियम दे दिए हैं और हम बोरान दे दिए हैं, अब इसमें क्या कंडीशन होगा, एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस हमको बताइए किसका ज्यादा है। अब इसमें देखें कि एटॉमिक रेडियस तो हम ग्रुप में देख लिए अप टू डाउन गए तो क्या हुआ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन अब यहाँ पर चेंज कर दिया। अब तक तो हम लिथियम सोडियम देखे तो डायरेक्ट आपने बता दिया कि सर हम एटॉमिक रेडियस में या एटॉमिक रेडियस कैसे पता किए, हम आर मूविंग अप टू डाउन ग्रुप से पता किए। अब लिथियम बेरिलियम है चाहे लिथियम बोरान है कैसे जानेंगे, इसकी बात आ गई, इसमें कैसे जानेंगे कि इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ एरो का मार्क कहीं बना है कि नहीं, एटॉमिक रेडियस यहाँ लेफ्ट टू राइट जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट यदि आप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है डिक्रीज होती है, लेकिन जो नोबल के पास जाता है तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ नोबल गैस यहाँ मान लीजिए यहाँ लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, लिया यहाँ पर तो ठीक था लिथियम बेरिलियम चाहे लिथियम या फ्लोरीन तक सबसे बड़ा, मतलब हम बताएं कि इधर जाएंगे तो क्या होगा डिक्रीज, इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका है लिथियम, फिर उसके बाद बेरिलियम उससे छोटा, मतलब सबसे छोटा कौन है फ्लोरीन। लेकिन जब नियान के पास जाएगा तो रूट गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है, जितनी नोबल गैसेज है, कौन सी गैसेज है नोबल गैस, यहाँ पर दो फोर्स लगता है, आगे पढ़ाया जाएगा, एक वंडरवाल्स फोर्स होता है, एक कोवेलेंट होता है, उसके माध्यम से वहां जब जाते हैं तो जो नियान लगता है, इसकी वजह से नियान की कैपेसिटी लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन से क्या है ज्यादा। यहाँ अभी ऑप्शन दे देगा कि लिथियम नियान है, किसका एटॉमिक रेडियस जाता है ज्यादा, किसका नियान का, लेकिन जो नियान की जगह फ्लोरीन ऑप्शन देगा, फ्लोरीन नहीं करेंगे, कौन करेंगे लिथियम। ये याद रहे हमेशा, क्वेश्चन हमेशा एक्सेप्शन देता है, मतलब क्वेश्चन कभी भी आपसे पुटअप करेगा एक्सेप्शनल पूछेगा। अभी हम जब अलग अलग बताएंगे तो बताएं क्यों, क्या रीजन है, कैसे है, अलग अलग करके बताएं, क्योंकि इस 12 में इसको पढ़ना है, एक्सेप्शन क्वेश्चन ज्यादा देता है। ये हम समझे कि मान लीजिए लिथियम है फ्लोरीन है, इसमें लिथियम ज्यादा है फ्लोरीन क्या है कम है, किसके कारण, यहाँ तो हम बताया कि किसके कारण जी ग्रुप, लेकिन यहाँ पर क्या बताएंगे पीरियड में हम जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड कौन था मेटल और राइट हैंड साइड क्या था नॉन मेटल जी, लेफ्ट हैंड साइड कौन है मेटल, राइट हैंड साइड बताया कि 78% आपके क्या है मेटल, 78% आपके क्या है मेटल है। नियर अबाउट मान लेना 180 का 78% निकाले 91 92 हो गए नियर अबाउट बोलना। ये क्वेश्चन याद है लाजिक, इसमें याद रहे कि ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है डिक्रीज, लेफ्ट साइड जा रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है डिक्रीज। अब तीसरा पॉइंट पर आते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव जैसे कभी-कभी दे दिया ये वाला ग्रुप है हाइड्रोजन ग्रुप जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन, जैसे फिर कर बार आई आंटी, फिर कर बार आई आंटी, यह का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, क्या बोलते हैं एस्टेटाइन। इस वाले ग्रुप में सबसे ज्यादा कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव किसका है, तो आप डायरेक्ट बताते हैं किसका किसका बताते हैं क्लोरीन। हाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसका है तो फ्रांसीसियम बताते हैं, क्या बताते हैं फ्रांसीसियम, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन से चार्ज है नेगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसका है फ्रांसीसियम का है। और सबसे कम पूछेगा तो फ्रांसीसियम बता सकते हैं क्योंकि आपस में क्या है अपोजिट है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी देंगे बताएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाँ इसी में जब यहाँ क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन गैर इफेक्टिव किसकी ज्यादा है, इसमें फ्लोरीन की नहीं रहती है, किसकी रहती है क्लोरीन, इसकी रहती है क्लोरीन की। अब ये टॉपिक अलग अलग करके समझाएंगे।
अब पॉइंट पर आते हैं, इधर देखो एरो का मार्क बोला है नॉन मेटालिक, इधर बढ़ते तो नॉन मेटालिक, नॉन मेटल इधर है किधर इधर में है राइट साइड जिगजैग लाइन बताया था। मेटल नॉन मेटल को जो डिस्ट्रीब्यूट लाइन करती है उसको जिगजैग लाइन बोलते हैं, मेटोलाइड होता है। टोनी लेवासियर आए तो मेटल नॉन मेटल में डिस्ट्रीब्यूट किए, लेकिन एक लाइन डिस्ट्रीब्यूट को कहीं जिगजैग लाइन, जिसको क्या नाम दिया गया था मेटोलाइड। मेटोलाइड के इवोल्यूशन एक्सेप्शन उनका हुआ, वो तो मेटल नॉन मेटल में फिल अप कर दिए, बोल दिए थे कि इधर मेटल है इधर क्या है नॉन मेटल है। लेकिन कुछ वर्ष के बाद देखा गया कुछ एलिमेंट उसमें मेटोलाइड थे जहां पर जिगजैग लाइन डिस्ट्रीब्यूट करती है। काशी गए शंकर पार्वती, यहीं से जिगजैग लाइन स्टार्ट होती है। जिगजैग लाइन क्या है, इधर नॉन मेटल हो गया उधर क्या हो गया मेटल। ठीक बताओ, इधर यहाँ से ट्रेवलिंग करेंगे तो हमारा राइट साइड ए जो एरो का मार्क इंडिकेट कर रहा है नॉन मेटल को बताओ। अब इधर से हम इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेटल। तो आपसे कहेगा कि जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है किधर डिक्रीज होता है किधर इंक्रीज, कहना कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है इंक्रीज, और राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है इंक्रीज। अब पॉइंट एटॉमिक रेडियस जस्ट यहाँ एरो का मार्क दिया है कि राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, लेकिन लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो क्या हो रहा है डिक्रीज। उसी तरह इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिव जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल किस साइड है, नॉन मेटल किस साइड इसमें राइट साइड, और लेफ्ट साइड क्या है मेटल, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव बोला। अब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव आप पूछेगा तो एरो का मार्क इधर करेंगे जी इस साइड का, क्योंकि प्लस इधर है माइनस इधर पहले नहीं पड़ेगा। ए मेटल इज इंडिकेटिव मैलेबल डक्टाइल सोनस lustrous and good conduct heat electric। a metal indicate to positive charge, a non metal indicate to negative charge। इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये पॉइंट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी है अप टू डाउन। ये क्या होता है अप टू डाउन में डिक्रीज होता है, लेकिन डाउन टू अप में क्या होता है इंक्रीज। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी है, हम अभी जस्ट आपको क्वेश्चन बोले कि सबसे ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव इसका होता है, इसका होता है क्लोरीन का। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में जाते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए, किसका है क्लोरीन का। एसम्पशन है ये आपको बताएंगे क्यों है क्या है किस कारण यहाँ पर फ्लोरीन की जगह पर क्लोरीन किया गया। क्योंकि देखो नीचे से ऊपर जा रहे थे इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी ज्यादा किसकी होनी चाहिए क्लोरीन का, लेकिन होता किसका है क्लोरीन का। यहाँ पर देख रहा है लेफ्ट टू राइट जा रहा है आपका लिथियम है और नियॉन है, एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए लिथियम, लेकिन किसका है नियॉन का। इसका एब्सॉर्प्शन कंडीशन क्यों है